है चाइनीज मांझे की खरीद फरोख्त पर रोक। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने आदेश जारी किए हैं। जयपुर में सुबह शाम 2 घंटे पतंगबाजी पर बैन लगाया गया है। 31 जनवरी की मध्य रात्रि तक ये आदेश जो है वो लागू रहेंगे। सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे और शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर बैन है। चाइनीज मेटेलिक मांझे से दुर्घटनाएं हो रही हैं और इस मांझे के धारदार होने की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। बाइक चालक और पक्षी घायल हो रहे हैं और चाइनीज मांझे से लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। उसी को देखते हुए कलेक्टर ने ये आदेश जो है वो जारी किए हैं। ज्यादा जानकारी लेते हैं, सहयोगी दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर है। दीपक, कलेक्टर द्वारा क्या कुछ आदेश यहाँ पर दिए गए हैं, क्या कुछ ये गाइडलाइंस जिनकी पालना करनी होगी? देखिए, व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए जयपुर जिले में यानी कि महानगर क्षेत्र को छोड़कर मकर संक्रांति पर धातु निर्मित चाइनीज मांझे के उपयोग, निर्माण और वितरण को यहाँ पर रोक लगाई गई है। क्योंकि पक्षियों का सुबह और शाम को उड़ने का समय रहता है, खुले आसमान में उड़ते हैं, तो ऐसे में सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने और पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगाने के यहाँ पर डायरेक्शन जारी किए हैं। देखिए, जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जो आदेश निकाला है उसमें साफ कहा है कि जिले में मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी के लिए धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा, सामान्य प्रचलित भाषा में चाइनीज मांझा जिसे कहा है, जिसमें प्लास्टिक व अन्य सिंथेटिक पदार्थ या जहरीले पदार्थ जैसे लोहा, ग्लास इत्यादि से जो मांझा होता है वो प्रयुक्त जा सकता है। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण होने से निर्मित होने से धारदार और विद्युत का सुचालक हो सकता है। इसलिए जो सड़कों पर दोपहिया वाहन चालक चलते हैं उनके लिए भी घातक है, वो घायल हो जाते हैं। और साथ में जो पक्षी खुले आसमान में जो परिंदे उड़ते हैं उनके लिए भी ये पतंगबाजी खतरा यानी उनकी जान पर बनाती है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों किस तरह से जो पिछली चाहे मकर संक्रांति हो या हाल में राजस्थान में कई जगह ऐसी भी तस्वीरें आई कि चाइनीज मांझे से गले में कटने से उसकी नसें कट जाती हैं, उसकी डेथ हो जाती है, या कह सकते हैं कि उसके चीरा लग जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये आदेश निकाले जाते हैं, लेकिन इन आदेशों को इम्प्लीमेंट कराना बेहद आवश्यक है। सरकार वाले आदेश हालांकि सरकार हर साल निकालती है, डिपार्टमेंट निकालते हैं, साथ में जिला कलेक्टर निकालते हैं, पुलिस कमिश्नरेट निकालता है, लेकिन इन पर कार्रवाई भी जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा हाल में अजमेर में जगह जगह चाइनीज मांझा बिक रहा है, बिक रहा है, कई जगह पर ऐसी शिकायतें भी आई हैं। लेकिन जयपुर में भी इस तरह के चाइनीज मांझों पर रोक वास्तव में लगे और चाइनीज मांझा बाजार में नहीं आए, इसके लिए जांच पड़ताल और साथ में चेकिंग और अभियान बिल्कुल तो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इनकी पालना भी सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।